जानने वाले कि कैसे हम विद द हेल्प ऑफ हाइबरनेट से इमेज और टेक्स्ट को सेव कर सकते हैं डाटाबेस में, इसके बारे में प्रॉपर डिटेल्स। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक मेवन का प्रोजेक्ट करेंगे और इससे पहले हमारे सिस्टम में पर्टिकुलर नेट जो है कनेक्टेड होना चाहिए। तो यहाँ से सिंपली फाइल पे आएंगे और फाइल पे आने के बाद यहाँ पे न्यू पे आएंगे और न्यू पे आने के बाद देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट पर हमको चाहिए मेवन, तो इसलिए हम अदर पे आएंगे। ओके, जैसे अदर पर यहाँ पर हम आए, यहाँ से सिंपली टाइप करेंगे मेवन। ओके, और यहाँ से हम प्रॉपर मेवन टाइप करेंगे और जैसे ही देखिए हमने यहाँ पर यूज किया मेवन और यहाँ से अपने को सिलेक्ट करना है मेवन प्रोजेक्ट। इस पर सिंपली क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोडिंग होने में। ओके, यहाँ से अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ जो हमारा कैटलॉग टाइप होना चाहिए वो इंटरनल होना चाहिए और यहाँ से सिलेक्टेड होना चाहिए मेवन आर्क टाइप क्विक स्टार्ट। ओके, सिंपली यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सिंपली हम आर्टिफैक्ट आईडी पास कर देंगे 04 और इसको सिंपली हाइप नाम दे देंगे और जो हमारा पैकेज का हम यहाँ से नेमिंग रखेंगे वो सिंपली हमारा रहेगा com.app.shyam रहेगा। ओके, और यहाँ सिंपली मैं फिनिश कर दूंगा। अब इस हम प्रीवियस वीडियो में ये जान चुके थे कि हाइबरनेट हमें दो एटलीस्ट डिपेंडेंसीज को यूज करना पड़ेगा। वो हम क्या करेंगे, सिंपली प्रीवियस प्रोजेक्ट से कॉपी कर लेंगे। ओके, तो सिंपली इस pom.xml में आएंगे और यहाँ से इस डिपेंडेंसीज टैग के अंदर देखिए यहाँ पर सिंपली हमने हाइबरनेट कोर एंड MySQL कनेक्टर का हमने डिपेंडेंसी लगा रखा है। ओके, अब ये दोनों डिपेंडेंसी निकालना कैसे नेट से, ये ऑलरेडी हमने एक प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, तो वहाँ से आप देख लीजिए। ओके, और यहाँ से इसको ले लिए और सिंपली इस प्रोजेक्ट का आएंगे और यहाँ जो इसकी pom.xml है यहाँ पर आएंगे और इस डिपेंडेंसीज टैग जो हमारा है इसके अंदर इन दोनों डिपेंडेंसीज को हम सिंपली ऐड कर देंगे और कंट्रोल ऐसे से सेव करेंगे। जैसे सेव करेंगे यहाँ पर देखिए बिल्डिंग स्टार्ट हो गया। इट मीन्स क्या हुआ, ये पर्टिकुलर हमारा जो भी डिपेंडेंसी था उसकी करस्पॉन्डिंग जार को लोड कर दिया। और यहाँ से हम क्या काम करेंगे, इस प्रीवियस प्रोजेक्ट से हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कॉपी करेंगे, इससे हमारा टाइम बच जाए। तो यहाँ से सिंपली इसको कॉपी करेंगे, तो राइट क्लिक करेंगे एंड कॉपी पे आकर और सिंपली यहाँ जो इसकी SRC मेन जावा है इस पर यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा कॉन्फ़िगरेशन आ गया। ओके, तो प्रीवियस प्रोजेक्ट को सबसे पहले मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, तो सिंपली क्लोज इसको कर दिया और यहाँ से देखिए ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो गया। ओके, जिसमें कि हम MySQL डेटाबेस यूज करें तो यहाँ से उसकी ड्राइवर नेम, URL, यूजर नेम, पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से पास कर दीजिएगा। और यहाँ से हमने डायलेक्ट पास कर दिया है, ऑटो HVM to DDL ऑटो को पास कर दिया एज ए अपडेट और सो SQL को हमने यहाँ पर ट्रू रखा है कि जो भी हाइबरनेट SQL यूज करे वो हमें कंसोल स्क्रीन पर दिखाए। और यहाँ से हमको मैपिंग में डालना है अपनी एंटिटी क्लास का। ओके, तो अभी के लिए हम सबसे पहले एक एंटिटी क्लास को क्रिएट करते हैं और वहाँ पर देन इसको मैप करेंगे, जिससे हाइबरनेट समझेगा कि नहीं इस पर्टिकुलर पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ से आते हैं com.app.shyam पैकेज पर और यहाँ से न्यू पे आते हैं एंड राइट क्लिक करते हैं एज ए क्लास और क्लास का अपना नेम सिंपली देता हूँ फॉर्मर और इसको रखूँगा सम पर्टिकुलर एक पैकेज एंटिटी के अंदर। ओके, तो इसको यहाँ से सिंपली फिनिश कर दिया और ये हमारा फॉर्मर क्लास यहाँ से जनरेट हो गया। अब इसके अपनी फुली क्वालिफाइड नेम पास करना पड़ता है। इट मीन्स कि पैकेज नेम विद क्लास नेम। तो यहाँ से आएंगे, राइट क्लिक करेंगे और लिखेंगे कॉपी क्वालिफाइड नेम और इसी नेम को पर्टिकुलर को हम क्या काम करेंगे, इस मैपिंग के अंदर जो क्लास एट्रीब्यूट है उसको अंदर पास कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से क्लास हमारा कॉन्फ़िगर हो गया पर्टिकुलर हाइबरनेट में। अब हम यहाँ से क्या काम करेंगे, इस हाइबरनेट के अंदर हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन कर देंगे। आई मीन इस एंटिटी क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करेंगे। प्राइवेट इंट और यहाँ सिंपली आईडी ले लेंगे एंड यहाँ लेंगे प्राइवेट और स्ट्रिंग ले लेंगे और सिंपली यहाँ से नेम ले लेंगे। ओके, यहाँ से प्राइवेट ले लेंगे और यहाँ जो हमको क्या करना है, इमेज स्टोर करना है। ओके, तो यहाँ पर वाइट एरे ले लेंगे। ओके, वाइट एरे और सिंपली उसको इमेज दे देते हैं। इमेज देने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे प्राइवेट और हम टेक्स्ट को स्टोर करना चाहते हैं उसके लिए हम कैरेक्टर एरे को यूज करेंगे। ओके, कैरेक्टर एरे हो गया और यहाँ पर TXT लिख देते हैं सिंपली। तो इस तरीके से हम इतनी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने वाले। अब हम जानते हैं कि हाइबरनेट में एटलीस्ट हमें दो एनोटेशन तो मस्ट कंपलसरी लगाने के लिए। पहला हमारा एंटिटी, किस क्लास को एज ए मार्क करने के लिए एंटिटी, जिससे हाइबरनेट समझे ये क्लास एज ए एंटिटी ट्रीट होना चाहिए। तो ये एंटिटी हमारा जावा x.persistence से आना चाहिए एंड दूसरा हमारा जो एनोटेशन रहेगा वो ID रहेगा, जिससे क्या होगा कि प्राइमरी की को मेंटेन कर सके इस पर्टिकुलर कॉलम को। ओके, अब यहाँ से हम अपना स्पेसिफिक टेबल नेम देना चाहते हैं तो यहाँ पर हम सिंपली यूज़ करेंगे टेबल। ओके, और इसके अंदर सिंपली नेम पास करेंगे और यहाँ पर सिंपली लिख देंगे फॉर्मर अंडरस्कोर इमेज नाम से हम एक टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। ओके, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर जो हमारे वाइट एरे एंड कैरेक्टर एरे है यहाँ पर हमको एक स्पेशल नोटेशन होती है, उसको यूज़ करना पड़ेगा, लॉब। ओके, तो यहाँ से सिंपली होती है लॉब। अब ये लॉब जो हमारा होती है लार्ज ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए होती है। ओके, अगेन इसको भी आएंगे और यहाँ से लॉब यूज कर देंगे। तो ये हमारा दोनों यूज हो गया।
एनोटेशन। ये मस्ट कंपलसरी है कि दोनों एनोटेशन आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा लार्ज ऑब्जेक्ट, जैसे कि ऑडियो वीडियो टेक्स्ट, अगर इस टाइप की कोई चीज़ होती है अगर आपको स्टोर करना हो तो उस पर्टिकुलर वेरिएबल के ऊपर आपको ये एनोटेशन को यूज करना पड़ेगा। इसका मीनिंग ये होता है। ओके, अब इस फील्ड के करस्पॉन्डिंग हम गेटर सेटर को यूज करते हैं। ओके, राइट क्लिक करते हैं और सिंपली यहाँ से सोर्स पे आते हैं। सोर्स पे आने के यहाँ पर जनरेट गेटर सेटर को लिखेंगे और सेलेक्ट ऑल पे करेंगे, जिससे फील्ड पूरा सेलेक्ट हो जाए और उसकी करस्पॉन्डिंग अपने को गेटर सेटर जनरेट यहाँ से इक्लिप्स करके दे देगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा एंटिटी क्लास जो है रेडी हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, अपनी जो हमारा यहाँ से मेन क्लास है इस पर्टिकुलर, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद सिंपली यहाँ से हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल को लोड करेंगे, कनेक्शन को इस्टेब्लिश कराएंगे। ओके, तो इसके लिए सिंपली हम क्या करने वाले हैं, ये हमारा मेन क्लास हो गया। सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल को लोड करते हैं, तो उसके लिए सिंपली हम यूज़ करेंगे, यहाँ देखिए शॉर्टकट तरीके से मैं करता हूँ। ओके, न्यू करने के बाद देखिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन डॉट कॉन्फ़िगर। ओके, अब इसके अंदर सिंपली इसे हम डायरेक्ट सेशन की देखिए ऑब्जेक्ट निकालेंगे कॉन्फ़िगर, और यहाँ पे लिखेंगे हाइबरनेट डॉट cfg.xml। ओके, डॉट बिल्ड। अब इसी नाम से हम बिल्ड सेशन फैक्ट्री को सेशन फैक्ट्री निकालते थे, उसी सेशन फैक्ट्री की हेल्प से हम क्या करते थे, सेशन निकालते थे। और यहाँ पर सिंपली लिख देंगे ओपन सेशन। तो ये क्या काम करेगा, अपने को डायरेक्ट दे देगा अब सेशन की ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया, मेथड चेनिंग हमने सिंपली यहाँ से कर दिया है। ये मेथड चेनिंग जो यहाँ पर हम डिफरेंट लाइन में कर रहे थे, जैसे अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट में आपको दिखाऊँ तो वो जिस चीज़ देखिए यहाँ पर हमने एक लाइन में कर दिया है। यहाँ से हमारा मेन पैकेज है और जावा में यहाँ पर ऐप में है। और देखिए पहले हम क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर को लिए, फिर कॉन्फ़िगर हेल्प हम क्या कर रहे थे, इस पर्टिकुलर, ये मैं दोनों को दो साइज करके दिखाता हूँ जिससे कि प्रॉपर विजिबल हो। देखिए पहले हम क्या कर रहे थे, सिंपली थोड़ा सा इसको और बड़ा करता हूँ। पहले हम कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्जेक्ट लिए, ठीक है, देन उसके पास एक कॉन्फ़िगर मेथड, तो सिंपली हमने कॉन्फ़िगर मेथड इसी पे लगा दिया। देन इस कॉन्फ़िगर की हेल्प से हम क्या कर रहे थे, कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से बिल्ड सेशन फैक्ट्री करके इसको सेशन फैक्ट्री की ऑब्जेक्ट निकाल रहे थे, राइट। तो सेम चीज़ हमने यहाँ पर कर दिया, बिल्ड सेशन फैक्ट्री कर दिया, इसी पे लगा दिया। और उस सेशन फैक्ट्री की जो ऑब्जेक्ट है उसकी हेल्प से हम ओपन सेशन लगाते थे और हमें मिलता था सेशन फैक्ट्री। तो हमने सिंपली यहाँ पे ओपन सेशन कर दिया और डायरेक्ट हम लोगों को क्या मिल गया, सेशन फैक्ट्री मिल गया। तो ये बेसिकली होती है मेथड चेनिंग। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ओके, तो सिंपली इसको हम यहाँ से इस प्रोजेक्ट को सिंपली हम इस वाले को क्लोज करता हूँ सबसे पहले प्रोजेक्ट को, और इसको इस राइट साइड को ड्रैग कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ से अपने पर्टिकुलर क्लास को ओपन करें तो ये हमें सेशन की ऑब्जेक्ट मिल गया। अब हमें क्या करना है, ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म करना है, तो इसलिए अपने को ट्रांजैक्शन का भी चाहिए ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सिंपली लिख देंगे सेशन डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन। ओके, क्योंकि नॉन सेलेक्ट ऑपरेशन है। ओके, ये टेक्शन हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले एक फॉर्मर की ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे और फॉर्मर की ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जो भी उससे करस्पॉन्डिंग वेरिएबल है उसको वैल्यू को असाइन करेंगे। तो फॉर्मर f इक्वल टू न्यू फॉर्मर, ये हमारा फॉर्मर की ऑब्जेक्ट आ गया। यहाँ पे लिखेंगे f डॉट सेट विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पर हम id को पास कर देंगे एज ए 1। ओके, f डॉट सेट, यहाँ पे सिंपली नेम पास कर देंगे और नेम के लिए सिंपली यहाँ पर हम श्याम पास कर दिए। ओके, ये हमारा नेम हो गया और इसको डबल कोट यहाँ पे लिखना है। ओके, अब अपने को क्या करना है, इमेज टाइप जो हमारा है उसको यहाँ पे हमको लाना है। तो उसके लिए हमको वाइट एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमने यहाँ पर फील्ड लिखा है किस टाइप का है, देखिए वाइट एरे का है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल इनपुट स्ट्रीम को यूज करेंगे। ओके, फाइल इनपुट स्ट्रीम हो गया, इसको FIS दे देंगे इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम। अब अपने को यहाँ पर क्या काम करना है, सिंपली उस फाइल की लोकेशन देना है कि कहाँ पर हमारा वो फाइल अवेलेबल है। ओके, तो सिंपली यहाँ से हम अपने आते हैं एक पर्टिकुलर ड्राइव में, और यहाँ पर डी ड्राइव के अंदर हमारा एक ब्लॉग नाम की फोल्डर है, उसमें हमारा ये जो IMG इमेज है इसको हमको सेव करना है। तो सिंपली इस एड्रेस बार पे क्लिक करेंगे, यहाँ से // लिखेंगे और यहाँ से IMG टाइप करेंगे। तो देखिए ये जो पर्टिकुलर इमेज था इसकी विद एक्सटेंशन आ गया image.jpg टाइप का है। इसी को अपने को पाथ को कॉपी कर लेना है और यहाँ पर सिंपली अपने को पास कर देना है इस पर्टिकुलर डबल कोट्स में। तो ये अपने अब देखिए फाइल इनपुट स्ट्रीम जो है चेक एक्सेप्शन को थ्रो कर जनरेट करती है। ओके, तो इसको अपन को हैंडल करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ से इसको हैंडल करने के लिए थ्रो कर देंगे फाइल IO इनपुट करके। ओके, अभी हमारा फाइल इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में आ गया।
अब करना है क्या, अपने को वाइट एरे को क्रिएट करना है। ओके, तो सिंपली यहाँ पे वाइट एरे ले लेते हैं। वाइट एरे में सिंपली एरे चलते हैं और यहाँ पर सिंपली हम दे देंगे न्यू बाइट एरे। इस बाइट एरे में हम यहाँ पर अब एरे की जानते हैं हमको साइज डिफाइन करना पड़ता है। तो साइज क्या दे, जितनी इसकी पर्टिकुलर बाइट की साइज हो वहाँ पर। तो सिंपली fs डॉट इसके पास एक अवेलेबल मेथड है जो क्या काम करता है, पूरी उसकी बाइट की साइज की दे देगा। तो उस पर्टिकुलर जो भी इसका साइज रहा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये एरे जनरेट कर देगा। ओके, यहाँ से इसको थ्रो, ये भी एक एक्सेप्शन देगा तो उसको भी थ्रो करते हैं। सिंपली आई एक्सेप्शन दे दी यहाँ से। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले रीड कराना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंपली FIS और सिंपली यहाँ पर यूज करेंगे एक मेथड होता है रीड। अब इस रीड मेथड में जो हमारा एरे है इसको पास कर देना है, ये वाली एरे। तो सिंपली यहाँ पे एरे ले लेंगे। ओके, अब इस पर्टिकुलर को अपने को सेट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे f डॉट, सिंपली लिखेंगे सेट इमेज और इमेज में अपने को एरे को पास कर देना है। ओके, तो इस तरीके से पर्टिकुलर हमारा इमेज जो था वो इस फॉर्मेट के अंदर सेट हो गया। अब यहाँ पर मेरे को टेक्स्ट सेट करना है। तो सिंपली यहाँ पर लेता हूँ स्ट्रिंग और सिंपली str लेते इक्वल टू न्यू लेकर सिंपली यहाँ पर एक कैरेक्टर को पास करते हैं, वेलकम। ओके, वेलकम टू हाइबरनेट। ओके, इस टेक्स्ट को अपने को अंदर सेव कराना है। ओके, तो अपने को सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा कि इसको एज ए कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा ये फॉर्मर है यहाँ पर देखिए इसके पास हमने जो यूज किया है कैरेक्टर एरे, हमारा वेरिएबल ये वाला कैरेक्टर एरे है। ओके, तो इसको हम जानते हैं कि स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए एक ऑलरेडी मेथड है। तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे str डॉट टू कैर एर मेथड है जो क्या काम करता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर देता है। ओके, यहाँ पर इसको CS ले लेते हैं और सिंपली लिखेंगे f डॉट सेट टेक्स्ट ले लेंगे और यहाँ से सिंपली CS को पास कर देंगे। इस तरीके से हमने फॉर्मर में सारे वैल्यू को पास कर दी। अब अपने को सेव कराना है। तो सेव कराने के लिए सिंपली लिखेंगे सेशन डॉट सेव। अब सेव किसको कराना है, हमको फॉर्मर को कराना है। ओके, और सेव ऑपरेशन जैसे परफॉर्म हुआ अपने बाद में कमिट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे txn डॉट कमिट और यहाँ पर लिखेंगे sys आउट और लिखेंगे ऑपरेशन डन। सिंपली एक मैसेज हमने यहाँ पर पास कर दिया और सिंपली इस प्रोग्राम को यहाँ से हम रन करते हैं। राइट क्लिक करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन, सिंपली हिट करूँगा और यहाँ से ओके करूँगा। ओके, तो देखिए प्रोग्राम यहाँ से हमारा रन हो गया। देखिए क्वेरी कितना चला है। सबसे पहले इसने एक टेबल क्रिएट किया, क्रिएट टेबल फॉर्मर अंडरस्कोर इमेज। ये टेबल क्रिएट किया है, यहाँ पर उसकी ID इमेज लॉन्ग ब्लॉक डाटा टाइप को यहाँ पर इसने MySQL में यूज़ किया। देन कैरेक्टर के लिए बेयर केयर यूज़ किया और इसको नेम के लिए बेयर केयर यूज़ किया और टेक्स्ट के लिए लॉन्ग टेक्स्ट यूज़ कर दिया। ओके, तो इस तरीके से टेबल को क्रिएट किया। देन उसके बाद इसने कोई इंसर्ट की क्वेरी चलाया और पर्टिकुलर वैल्यू को यहाँ से पास कर दिया। तो हम सिंपली आते हैं अपने SQL योग में और यहाँ से इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए कि मायहाइबर जो हमारा डाटाबेस है इसके अंदर एक टेबल क्रिएट हुआ है ये फॉर्मर इमेज करके, और जैसे इमेज के अंदर देखिए ID इसका 1 आ गया और इमेज टैग में बाइंडी स्लैश इमेज आ गया। मतलब क्या हो, यहाँ पर ये इमेज है और यहाँ पर नेम हो गया और टेक्स्ट के हमारे अंदर हमारा ये टेक्स्ट आ गया। जैसे यहाँ पर इसमें टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पर्टिकुलर जो इमेज था वो इमेज हमको यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम हाइबरनेट में इमेज और टेक्स्ट को सेव करा सकते थे। आई होप आपको ये होल कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।